अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24 में हूं आपका मेज़बान सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां कुछ ही देर पहले शहबाज गिल साहब के हवाले से फ़ैसला आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त यंग जर्नलिस्ट असद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या फ़ैसला है और अगला लाहेअमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखें, फ़ैसला बुनियादी तौर पे तो यही है कि जो उनका जिस्मानी रिमांड था वो सोमवार तक उन्होंने जज साहब ने मुअत्तल कर दिया है। बड़ा दलेर, बड़ा दबंग उनका फ़ैसला, क्योंकि जो हमने देखा जिस तरीके से शहबाज गिल साहब को आज अदालत में लाया गया, जो उनकी सूरत हाल थी, जिस तरीके से वो सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, सांस उनका बार बार उखड़ रहा था, फिर जिस तरह उनका मास्क हटा दिया गया, वो मास्क के लिए चीख रहे थे, रोते हुए लोगों ने उनको देखा और पूरे पाकिस्तान में आग की तरह वो वीडियोज़ जो हैं वो फैली। जज साहब का जो फैसला है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है, क्योंकि जो इंसानियत की तज़लील जिस तरीके से हो रही थी, जो गैर इंसानी सलूक उस शख्स के साथ हो रहा था, सिर्फ उसका गुनाह था कि इमरान खान का वो चीफ ऑफ स्टाफ है और उसका वो स्टेटमेंट जिसको किसी ने भी वो ऑन नहीं किया, बल्कि कहा कि हाँ उससे गलती हुई है, उसको ये नहीं दिया जाना चाहिए था। तो बहरहाल उसकी जो सेहत थी उस मुनासिबत से अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। दोबारा मेडिकल जो है वो करवाने का हुक्म अदालत ने दिया और फिर जज साहब का देखें, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सवाल किया कि अगर शहबाज गिल जो हैं वो बीमार नहीं थे तो फिर उनको एम्बुलेंस के अंदर क्यों लाया गया था। तो ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था जिसको मैं समझता हूँ कि शायद पहले नज़रअंदाज किया जा रहा था इस मामले को। तो अब जज साहब ने फिर वहाँ अदालत के अंदर कहा कि मैं किसी की फरमाइश पे नहीं चलता। बड़ा ज़बरदस्त उनकी ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा मैं किसी की फरमाइश पे नहीं चलता, और फिर उन्होंने उनका जो जिस्मानी रिमांड का हुक्म था उसको मुअत्तल किया। अब वो उनको शिफ्ट किया जाएगा पिम्स में। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से कि उनको सीआईए थाने में कहीं लेके गए हैं या जहाँ भी उनको लेके गए हैं वो क्यों लेके गए हैं। एक शख्स जो बीमार है, जो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा, जिसकी सेहत से मुतालिक जो है हर किसी को तशवीश है, तो पुलिस क्या उससे निकालना चाहती है, क्या उगलवाना चाहती है, क्या उसे करना चाहती है कि उसको दोबारा आप मुंतकिल करके ले गए हैं, किसी दूसरी जगह पे ले गए हैं, उसी तरह के माहौल में ले गए हैं जिससे उनकी सेहत को या उनकी ज़िंदगी को खतरात लाक हो सकते हैं। तो अब उनको दोबारा पिम्स लेके जाया जाएगा, उनके दोबारा से जो चेकअप है वो होंगे, उनके टेस्ट होंगे, एक नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। पुलिस तो ये इस बात को मानने से इनकारी है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद भी हुआ है, जबकि आज हमने एक वीडियो में देखा कि उनका बाकायदा मास्क भी, जो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर उन्होंने लगाया हुआ था, वो भी खींचा गया उनके मुंह से। तो ये पुलिस के इस रवैये को क्या कहेंगे आप? देखें, पुलिस ज़ाहिर है इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो शहबाज शरीफ साहब के मातहत है, राना सनाउल्लाह साहब के मातहत है और ख़ास तौर पे जो आईजी इस्लामाबाद आए हैं, उनके हवाले से बड़े कंट्रोवर्सीज़ आती रही हैं। आपको पता है, इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते रहे हैं। उनकी करप्शन के हवाले से भी, मुबैना करप्शन के हवाले से भी बातें होती रही हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो उनके हवाले से रिपोर्ट होते रहे और कहा जाता रहा है कि वो जी आए ही इसलिए हैं, उनको लाया इसलिए गया है, उनको नवाजा इसलिए गया है ताकि उनसे अपनी मर्जी के काम जो हैं वो करवाए जा सकें। ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उसकी अगर उसकी लैंग्वेज पढ़ें, जिस तरीके से उसके ऊपर ट्वीट्स आते हैं और जो उसमें ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वो देख के लगता नहीं है कि ये पुलिस का कोई सोशल मीडिया है। वो लगता है कोई बड़ा ज़बरदस्त कोई सहाफ़ी या कोई बड़ा उर्दू को जानने वाला आदमी है, कानून को समझने वाला आदमी है, वो कोई बैठा उसको चला रहा है। हालाँकि अमूमी तौर पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फिर जैसे ही आज उनकी वीडियो आई है, वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस की जानब से वो तरदीद उसके ऊपर चल रही है और फिर एक शख्स से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो जी बहाने कर रहा है, वो हीले बहाने कर रहा है। क्यों भई? आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप उससे तासुर मिल रहा है ना कि वो पर्सनल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो सियासी किरदार एक है उसका पुलिस का, हमेशा से होता है, अफ़सोसनाक है, वो अभी भी जारी है। जी, इस वक्त आपने यंग जर्नलिस्ट असद चौधरी की ज़ुबानी सुना कि बाकायदा जो फैसला आया 3 दिनों के लिए उनका रिमांड को सस्पेंड किया गया है, जबकि शहबाज गिल साहब को दोबारा से पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। इस दौरान इन्होंने ये भी इनका कहना था कि पुलिस की जानिब से जो रवैया रखा जा रहा है, ये दरअसल पुलिस इसी वजह से कर रही है क्योंकि वफाकी हुकूमत खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, ये उनकी एमा पर पुलिस बाकायदा उन्हें तशद्दुद का पुलिस ने निशाना भी बनाया और एक तशद्दुद शुदा शख्स को दोबारा से उसके लिए क्यों रिमांड मांगा जा रहा है, ये भी एक सवाल है। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।